नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की और करेंगे सीधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जीएसटी सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही कल यानी 22 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ भी हो रहा है। इसे लेकर भी पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने जीएसटी 2.0 के तहत कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कमी की है। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रखे गए हैं, जबकि 20% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। 12% स्लैब में शामिल ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 5% स्लैब की कैटेगरी में रखा गया, जबकि 28% वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 18% वाले स्लैब में रखा गया। कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को शून्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद इन प्रोडक्ट्स पर शून्य जीएसटी लागू होगी, जिससे ये सभी चीजें बेहद सस्ती हो जाएंगी। तो आपको बता दें, जीएसटी 2.0 के तहत कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कमी आ जाएगी और इसी को लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 बजे देश को संबोधित करें तो जीएसटी को लेकर बातचीत करें। 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म किया गया है और इसकी वजह से कई जो चीजें हैं, कई जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जीएसटी रेट को शून्य कर दिया गया है। नई जो जीएसटी दरें हैं, संशोधित दरें हैं, वो कल से लागू हो जाएंगी। इसके साथ ही कल से नवरात्रि के त्योहारों का भी आरंभ हो रहा है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। तो आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित। कल से जीएसटी की नई दरें लागू होनी है। स्वदेशी के इस्तेमाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे स्वदेशी की बात कर ली जाए, जीएसटी की संशोधित दरों की बात कर ली जाए, या फिर नवरात्र को लेकर बात कर ली जाए। तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं है कि वह किस विषय में बातचीत करेंगे, लेकिन कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर सकते हैं। या फिर आपको बता दें कि देश में क्योंकि अब त्योहारों का आगाज हो रहा है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, इसको लेकर स्वदेशी को इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कर सकते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने मणिपुर, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश की यात्राओं में लगातार किया है। वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो देश के लोग हैं वो स्वदेशी पर अपना फोकस बनाकर रखें। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विनोद रस्तोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन शाम 5 बजे। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं है कि वह किस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट इतनी सारी चीजें हुई हैं। चाहे वो जीएसटी की संशोधित दरों को लेकर बातचीत कर लीजिए, या फिर जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है उसमें स्वदेशी के अपनाने को लेकर बात कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही चीजों पर फोकस लगातार बना हुआ था और दोनों ही चीजों से बड़ी राहत देशवासियों को मिलेगी। अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या कुछ विषय पता लगा है, अपडेट्स क्या है? देखो, जिस तरह से बात की जाए, जिस तरह से आज 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे, मगर एक बात बहुत सही है, जब भी प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया, तो कुछ ना कुछ उपहार के तौर पर जनता को दिया है। इस बार जो है आधिकारिक तौर पर कुछ कह नहीं सकते, मगर एक कयास लगाए जा सकते हैं कि जो जीएसटी की दरें हैं जो घटाई गई है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत फायदा मिला है और कई चीजों के रेटों में फर्क दिया है। तो ये भी हो सकता है। उसके साथ ही बात करें स्वदेशी वस्तुओं को लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के जो दौरे हुए थे, चाहे बिहार की बात करें, जिस रास्ते में राज्य में प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया और सभाएं की, और एक बात कही गई थी कि स्वदेशी अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए, जैसे आप देखेंगे, आप तो कुछ दिनों के बाद ही प्रधानमंत्री जी का दौरा अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का भी है, उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। मगर जो सबसे बड़ा बात है देखने वाली हुई है जीएसटी दरों को लेकर। जीएसटी जिस तरह से घटाई गई, तो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की चीजें थी, जरूरत थी, उस पर कहीं ना कहीं बहुत कहीं लगाम लगा है और जो चीजें जनता की पकड़ में नहीं, जो पकड़ में आई है, और इससे आम जनता को फायदा भी हो रहा है।
बिल्कुल विनोद, इसके साथ ही एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो H-1B की एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी गई है, वो मुद्दा भी अभी हम देख रहे हैं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया था कि पहले भी इसकी फीस बढ़ाई गई थी और इसको लेकर उस समय भी इंडियंस को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। क्या लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में इस बात का जिक्र हो सकता है? तो बड़ी बात नहीं, देखो इस सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा, जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने टैरिफ के बाद जो टैरिफ लगाए थे, उस टैरिफ लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने पर सोल्यूशन निकाला था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका झुकता नजर आया। मगर अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ये जो नई दरें लागू करी गई हैं, जिससे कि अब भारतीयों को अमेरिका में सेटल होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, मगर उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जो संबोधन करेंगे उसमें इसका जिक्र भी हो सकता है, मगर अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल विनोद, देखिए कहा तो नहीं जा सकता क्योंकि लगातार हमने शुरुआत में ही कहा कि आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं है कि आज संबोधन में क्या विशेष होगा, लेकिन कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी बीते दिनों से जो चीजें चल रही हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन चीजों का जिक्र हो। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी की दरों में संशोधन किया गया है जो कल से यानी कि 22 सितंबर से लागू होने वाली है। कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एकदम शून्य हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो इस बात का जिक्र हो सकता है। फेस्टिवल सीजन कल से शुरू हो रहा है क्योंकि कल से जो नवरात्र हैं वो शुरू हो रहे हैं और ऐसे में उसके बाद दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, तो ऐसे में स्वदेशी अपनाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में जिक्र कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस बढ़ाई है, उसको लेकर भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करें।